Hello दोस्तों, welcome back to my channel and we have completed interrogative sentence and we have completed assertive sentence. So today we will know about what is imperative sentence, what is optative sentence and what is exclamative sentence. So let's start with imperative sentence. What is imperative sentence? Okay, look at the board. Imperative sentence means होता है आदेशवाचक. Okay, so it gives advice, it gives, you can say order, it gives suggestion, it gives warning, and it gives a request and prohibition. Prohibition. Okay. Imperative sentence, it gives us order, suggestion, advice, a request, prohibition. Okay. आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिशन. इंपरेटिव सेंटेंस में ये सारे चीज आते हैं. ठीक है, एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं. जैसे एंड ये भी होते हैं कैसे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट. टाइप्स ऑफ इट, ये दो प्रकार के होते हैं. ए भी द फर्स्ट इज वन पॉजिटिव, द फर्स्ट इज वन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और बाद में कुछ एक्स्ट्रा उसमें रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ रहता है. ठीक है, ये पॉजिटिव होता है. नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव यू कैन से इट स्टार्ट्स विथ डू नॉट और शॉर्ट फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो डोंट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एड्स. कुछ और भी चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं, जुड़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव स्टार्ट होगा वर्ब की बेस फॉर्म से और नेगेटिव शुरू होगा या तो लॉन्ग टर्म में लिखा होगा डू नॉट और शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो डोंट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म. एक चीज और इसमें नोट करिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है. हिडन मीन्स छुपा हुआ होता है. और ये होता कौन है? यू होता है. सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है. जैसे मैं आपसे कहूँ कि ब्रिंग अ चेयर फॉर मी. ओके, तो मैं चेयर से तो कहूँगा नहीं, मैं कहूँगा गिव मी अ पेन, तो मैं पेन से तो कहूँगा नहीं. जो वहाँ पे लिसनर होगा, जो वहाँ पे सेकेंड पर्सन होगा, मैं उसी से बोलूँगा. ठीक है, तो इसमें यू होता है छिपा हुआ, जिसे हम कहते हैं हिडन है. ठीक है, लेकिन जब वॉइस बनाते हैं पैसिव वॉइस तो उसमें यू लग जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ. देखिए नेक्स्ट पेज पे जैसे एग्जाम्पल क्या है कि ब्रिंग ए चेयर फॉर मी. Okay, so this is positive sense. This is positive sense. पॉजिटिव मतलब
ये सकारात्मक है, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, मेरे लिए एक कुर्सी लेके आओ। मैं आपसे कहूं कि गो आउट माय रूम, मेरे कमरे में से चले जाओ, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जब आपको किसी भी चीज के लिए या किसी से आपको रिक्वेस्ट करना होगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं प्लीज या काइंड, काइंडली। अगर आपको किसी से भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत है तो आप प्लीज लगा सकते हैं या फिर काइंडली लगा सकते हैं। एक इसके लिए आएगा रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट मतलब जब किसी से भी हम निवेदन करेंगे, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, ओके। सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस बट इट इज ऑल रिक्वेस्ट, ओके। नेगेटिव सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ विशेष नहीं नेगेटिव में। नेगेटिव की जब बात आएगी तो जैसे मैंने लिखा ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, तो मैं लिखूंगा कि डॉन ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग ए चेयर फॉर मी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने डोंट लिखा है, ठीक है। मैं लिख दूं कि डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर। तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं डोंट है प्लस ऑफ की बेस फॉर्म है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमें यही बताता है, इसमें आपको रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ओके, ये सब चीज बताए जाते हैं इंपेरेटिव में। दूसरा देखते हैं ऑप्टेटिव क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऑप्टेटिव देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बहुत विशेष कुछ तो नहीं होता है, लेकिन जान लेते हैं ये होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक। इसमें इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। अब इच्छाओं को व्यक्त करने का क्या मतलब है यहाँ पे? इट डिनोट्स It denotes wish, it denotes pray, and it denotes curse also। ये क्या करेगा? किसी के लिए विश कर सकता है, कामना कर सकता है, किसी के लिए प्रे भी कर सकता है और किसी को कर्ज भी देने का काम करता है, मतलब किसी को श्राप देने का भी काम करता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे विश करने का मतलब ये है, मैं आपसे कहूं कि मे गॉड ब्लेस यू। एक चीज इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगा हुआ होता है। हाँ, कुछ ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आता है, जैसे मैं लिख दूं कि लीव लॉन्ग, ज्यादातर इसमें मे आएगा। अब मे जानते हैं कि मे हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो आता है, बट अगर ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि विश करना, कामना करना, ओके। कर्ज देना भी होता है। कर्ज देने का मतलब जैसे मैं कहूँ, या कभी कभी आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, ठीक है, मूवी में सुना होगा, गो टू हेल, ओके, गो टू हेल, इट मीन्स भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कर्ज के बारे में है। कर्ज मतलब श्राप देना, ठीक है।
तो ये आपके सामने है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। ये बताएगा किसको, विश के बारे में, और बताएगा प्रे के बारे में और कर्स के बारे में। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी पुट अप किया है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग, गो टू हेल, ये सब आएगा इसमें। किसमें? ये आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और बचा है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, मतलब जब कोई भी चीज हम अचानक देखते हैं और देख करके हम शॉक होते हैं और हमारे अंदर से वो चीजें निकलती हैं। जैसे भोजपुरी में बोला जाता है, अरे अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप हुआ। ओके, सो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज को अचानक देखते हैं और हमारे अंदर से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए आप मैच जीते तो आप बोलते हैं कि वाओ, ब्रेवो, वेल डन, यू हैव वॉन द मैच। ओके, सो ये सब चीज इसमें बताया जाता है। तो इसका भी डेफिनेशन बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। इट डिनोट्स sudden feeling words। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, इट डिनोट्स सडन फीलिंग वर्ड्स लाइक ब्रेवो। ओके, इसमें ब्रेवो आ सकता है, वेल डन आ सकता है। ओके, ये सब लेकिन जॉय के लिए होंगे। ठीक है ना, मान लीजिए अब दुख की कोई बात है तो वहां पे हम अलास लिखेंगे। अलास मींस होता है कि जैसे अलास ही डाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेवो होगा, वेल्डन होगा, अलास होगा। जहाँ पे कोई जॉय की बात होगी वहां पर हम वाव लिख सकते हैं कि वाव इट इज नाइस अकर, वाव इट इज सो नाइस अकर। ओके, सो ये सब सारा चीज इसमें आएगा। किसमें आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे मैं कहूँ कि ब्रेवो यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ब्रेवो यू हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। यहाँ पे जब जॉय वाली बात होगी तब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, ब्रेवो। लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं कि अलास ही डाइड, ठीक है, अब ऐसे मैं लिख दूं अलास ही डाइड, तो यहाँ पे कोई सॉरो वाली बात है। सॉरो मतलब दुख की बात है। ओके, तो ये सब सारा चीज आपने पढ़ लिया। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ सारा चीज। देख लीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बताएगा क्या, इट गिव्स एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन, वार्निंग, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिशन। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बताएगा, इट डिनोट्स विश, प्रे एंड कर्स। ओके, एक और बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट डिनोट्स सडन फीलिंग वर्ड्स लाइक ब्रेवो, वेल डन, अलास, वाव। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना सीखें कि सेंटेंस के 3 पार्ट्स बचे थे। वो तीनों टाइप्स इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।